कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली के लोगों ने अस्पतालों में बेड्स की कमी के चलते न जाने कितने अपनों को खोया। अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी देखी गई। इस वजह से दिल्ली सरकार ने दिल्ली में अस्थायी अस्पताल बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन इन सरकारी अस्थायी अस्पतालों को बनाने में बड़ा घोटाला हुआ। यह आरोप दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया है। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार समय समय पर सरकारी खजाने के पैसे बचाने की बात करती है और दिल्ली के सीएम दावा करते हैं कि कई प्रोजेक्ट्स में सरकार ने एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम खर्च किया और जनता का पैसा बचाया, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार बड़ा घोटाला कर रही है। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने 7 अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए 1256 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि इतनी रकम में परमानेंट अस्पताल बनाए जा सकते थे। हॉस्पिटल 7 बनाने थे, उसमें कितना पैसा खर्च होना था? उसमें पैसा इन्होंने सैंक्शन किया 1256 करोड़ रुपया। टेम्परेरी हॉस्पिटल है, 1256 करोड़ रुपया उसको बनवाने पर खर्च किया। तो मंशा तो पहले ही जाहिर हो गई कि टेम्परेरी आप कर रहे हैं काम। इतना बड़ा अमाउंट आप सरकार के खजाने से निकालकर खर्च कर रहे हैं, और टेम्परेरी काम होता है, कोई त्वरित काम करना हो, तुरंत करना हो, उसके लिए होता है, और वो काम 6 महीने के अंदर होना था। इन्होंने टेंडर किए और टेंडरिंग प्रोसेस में बहुत सारी खामियां की। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की पोल खुल चुकी है। सरकार ने एक ही कंपनी को 3 टेंडर्स दिए और एक कंपनी सेम इंडिया थी, जिसे एस्टिमेटेड कॉस्ट से लगभग 17.50% अधिक कॉस्ट पर टेंडर दिया गया। इस टेंडर को 6 महीने में पूरा होना था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका और इस टेंडर में सीवीसी की गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं किया गया और एंटी करप्शन ब्यूरो इस विषय में कोर्ट को अपनी जांच सौंपेगा। इसके बाद साफ हो जाएगा कि कितना पैसा कंपनी को दिया गया। आदेश गुप्ता ने कहा कि जब इन पैसों में परमानेंट अस्पताल बन सकता था तो टेम्पररी अस्पताल क्यों बनाया गया? अगर ये समय से इसको नहीं हम सब ने पकड़ा होता तो ये 2 साल बाद कहते हाँ जी बन गया था और खत्म हो गया, टेम्पररी था ना जी। 1256 करोड़ रुपए में 7 टेम्पररी हॉस्पिटल, वो भी आप 31 अगस्त को टेंडर कर रहे हैं, जबकि सारा कोरोना का जो काल था, जब आपको शुरुआत में कुछ टेम्पररी होता तो समझ में आती बात। तब मैं आपके सामने इन सारी बातों को जो अध्यक्ष जी ने कहा, उसके साथ साथ मैं 1-2 और प्रश्न करते हुए कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। मेरे मीडिया के बंधु, मेरे दिल्ली के सभी नागरिक, आपको पता चले कि हमने यही प्रार्थना किया था कि सत्येंद्र जैन के लिप्तता को देखते हुए इस भ्रष्टाचार में, उनके जो चीफ थे पीडब्ल्यूडी के, उनकी लिप्तता को ध्यान में रखते हुए, शशिकांत नाम है उनका, और संजीव रस्तोगी जो चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के हैं, इन लोगों की लिप्तता को ध्यान में रखते हुए इस पर इंक्वायरी सेटअप हो। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 9 अक्टूबर तक एंटी करप्शन ब्यूरो से कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट में स्थिति साफ हो जाएगी। दिल्ली की जनता परेशान है और दिल्ली सरकार लूट में व्यस्त है। मनोज तिवारी ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पीडब्ल्यूडी चीफ शशिकांत और संजीव रस्तोगी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में तीनों की अहम भूमिका है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए अनमोल कुमार की रिपोर्ट।